नमस्कार, मैं हूं पूनम चंद्रा मनु और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण, जहां हम किसी भी विषय को सिर्फ उसकी सतह से नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है जियो टैगिंग से जियो इंटेलिजेंस तक। आज लोकेशन डेटा हमारे मोबाइल, डिजिटल मैपिंग और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही डेटा किसी देश की रणनीतिक शक्ति भी बन सकता है? जब जियो टैगिंग को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जीआईएस और एआई जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है, तो क्या यह भारत की संचालन प्रणाली से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और वैश्विक घटनाक्रम को स्पष्ट और सरल तरीके से समझाने वाली जानी मानी विश्लेषक मंजरी अग्रवाल जी। नमस्ते। मंजरी जी, दृष्टिकोण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंजरी जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, अक्सर हम जियो टैगिंग, जीआईएस सैटेलाइट मैपिंग, रिमोट सेंसिंग और एआई जैसे शब्द सुनते हैं। बहुत सरल शब्दों में समझना हो तो जियो टैगिंग से जियो इंटेलिजेंस तक का सफर क्या है? क्या लोकेशन डेटा सिर्फ यह बताता है कि क्या कहाँ है, या एआई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जुड़कर यह हमें किसी क्षेत्र में हो रहे बदलाव और उसके महत्व को समझने में भी मदद करता है? आप भारत के संदर्भ में इसे किस तरह देखती हैं? एक सिंपल सी बात है, आप अपने शहर में किसी और एरिया में जाएं तो आपको क्या चाहिए होता है? गूगल मैप आप यूज करते हैं। उसमें जब आप गूगल मैप करते हैं, सड़क का नाम, ये जियो टैगिंग है। ठीक है। सैटेलाइट से वो आपके मोबाइल को ट्रैक करते हैं कि ये सपोज करके कि आपने जो व्हीकल एंटर की है, कि साइकिल है, कि स्कूटर है, कि वॉकिंग है आपके, या आपके पास कार है, या आप ट्रेन में है, जो कुछ भी है, तो वो उसको फीड करता है सैटेलाइट में एआई। उसके हिसाब से आपके जो डायरेक्शन ऑफ व्हील्स है, जिस डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हो, आप उसके हिसाब से आपको रास्ता बताया जाता है। ये गूगल मैप्स को हम लोग सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो अब अगर रास्ते में कोई हॉस्पिटल आया तो उसका नाम आता है, तो दैट इज कॉल्ड जियो टैगिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको दिखेगा कि भाई लैंड की शेप क्या है, उस पे मल्टी स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है। कुछ लोग जो है सैटेलाइट व्यू लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल एकदम सैटेलाइट से जैसा देख रहा है, रियल टाइम व्यू आता है। उसमें कितनी कारें हैं, जाम है, नहीं है, ये सब आपको बताया जाता है। तो ये एक डेटा जो आपका देश का पर्सनल है, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए सैटेलाइट के पास है, एआई के पास है, रूट्स वगैरह खुले हैं। अब इसका उपयोग, भाई चाकू है, सब्जी काट लो या गर्दन, चॉइस तो आपकी है। तो दोनों तरह से होता है। अभी आपने देखा कि स्पेन में कुछ लोग घुस गए, ठीक है, तो रास्ता कौन बता रहा था? सैटेलाइट, जियो टैगिंग। ठीक है, तो आप किस तरह से किस चीज को यूज करेंगे? क्योंकि अगर कोई बंदा पहली बार स्पेन से उसमें आ रहा है, मोरक्को से स्पेन में आ रहा है, तो उसको तो नहीं पता लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कहाँ हमको जाना है, क्या करना है। तो उसको गाइड करने के लिए भी यही चीजें हैं। आप अभी कहीं जा रहे हैं, जिस देश में आप हैं, जिस देश में हम हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कैसे जाना है, अगर कहीं कोई रास्ता बंद है तो अल्टरनेटिव रूट क्या है, ये भी उसी से पता चलता है। ठीक है, तो सब चीजें सोर्स एक ही है, इस्तेमाल अलग अलग हो सकते हैं। तो जियो टैगिंग इज, अब जैसे क्या इसका एक अलग और है, आपने हर प्रॉपर्टी को जियो टैग कर दिया, ठीक है। अब अचानक आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कब्जाने वाली चीजें अक्सर आप भारत में सुनते हैं, किसी ने आया हमारे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो वहां आप देख रहे हैं कि भाई कोई और बंदा का लेकर के बैठा है, तब दैट इज जियो टैगिंग। अगर आपने अपने नाम करा लिए तो आपको सबूत पेश करना होगा, दूसरा व्यक्ति अपने सबूत पेश करेगा। तो जो प्रॉपर्टी थ्रेफ्ट होती है, कब्जा होना होता है, ये सब मामलों में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है,
तो जगह-जगह डिफरेंट यूज़ होते हैं जियो टैगिंग के एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव व्हिच इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग। बहुत अच्छा मूव है जो भारत सरकार कर रही है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स इससे खत्म हो रहे हैं और जैसे आप कई बार देखते हैं कि भाई ये इस नाले से, इधर से अभी भी आतंकवादी आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो वही सैटेलाइट है, वही जियो टैगिंग है, वही रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल भारत में भी हो रहा है। अभी हम लोगों ने हाल-फिलहाल बांग्लादेश के साथ अपना सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। कारण यही है इन्फिल्ट्रेटर को जो टैगिंग से मदद की जाती है वो सब या मैपिंग से मदद की जाती है, ये सब ना हो पाए। तो सुविधा भी है और सिक्योरिटी इश्यू भी है। जी। तो ये जो भारत की बॉर्डर मैनेजमेंट सर्विसेज और डिजास्टर रिस्पांस और स्ट्रेटेजी प्लानिंग इससे मजबूत हो रही है, इसे थोड़ा इलैबोरेट करके बताएं। देखिए, भारत की जो सर्विसेज है इससे मजबूत हो रही है, ठीक है? क्योंकि गूगल के पास भी सर्टेन ऑप्शंस है। पर जो ग्राउंड रियलिटी को जानता है, जिसे कहते हैं चप्पे-चप्पे से वाकिफ है, उसको तो अल्टरनेटिव रूट्स भी पता है। आप अगर गूगल के ने 16 रास्ते बना रखे हैं किसी एक जगह के कि भाई ऐसे जाओ नहीं तो ऐसे जाओ नहीं तो ऐसे जाओ, वो 16 मुझे भी पता चल जाएंगे उसी जियो टैगिंग से। तो मैं वहां पे उनका स्वागत करने के लिए खड़ी रहूंगी, वेलकम टू हेल। आप भारत में नहीं, भारतीय जेलों में जा रहे हैं, ठीक बहुत है? बढ़िया। या फिर इन्फिल्ट्रेशन बिट फॉइल भी की जाती है कि वो दिखाते हैं मुन्ना भाई की तरीके से, ये देखो संकट, आगे आना है कि वापस जाना है, ठीक? ये भी होता है। तो द थिंग इज कि हमें भी मदद मिलती है, हम भी चीजें करते हैं, लेकिन ये मदद तब मिलती है जब वहां पर हम प्रेजेंट होते हैं, सतर्क होते हैं और हमें बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। जैसे अभी तक टीएमसी की सरकार थी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो तब क्या था, हमें भूमि ही नहीं दी जा रही थी ताकि हम इन चीजों को रोक सके। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद हमको भूमि मिली है, वहां से हम ये इन्फिल्ट्रेशन बिट्स फॉइल कर पा रहे हैं। तो डिपेंड करता है इस बात के लिए कि किस तरीके से, देखिए, चाकू आपके पास है, शिक्षा होना भी उतना ही आवश्यक है जितना चाकू का, राइट? तो सुविधा भी है, असुविधा भी है। आपकी सतर्कता है, आपके लिए सुविधा है। आप रिलैक्स्ड हैं, वहां पे प्रेजेंट नहीं है, या जैसे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है उनकी तरफ, वो सब है, तो आपके लिए मुसीबत। जी। मंजी, ये भारत के इस सैटेलाइट का उपयोग भारत के विरोध में कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। आपने कुछ दिन पहले सुना था जब 2024 का ये इलेक्शन हुआ था, तो आपने देखा था कि 5,500 किलो हेरोइन आ रही थी, समुद्र के रास्ते से आ रही थी, वहां पे सैटेलाइट फोन था। तो ये सैटेलाइट फोन जो होता है वो दो तरह से काम करता है। अगर वो भारतीय एजेंसीज के पास है तो बिल्कुल रिमोट एरिया में जहां पर कोई भी टावर नहीं लगा हुआ है, वहां पर ये सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट करके हमारे फोर्सेस को बहुत मदद करता है। दैट इज द ऑफिशियल वर्जन। अब जो भारत के विरोधी हैं वो क्या करते हैं, भारत में दंगे फसाद, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब कराने के लिए सैटेलाइट का फोन का उपयोग करते हैं डायरेक्ट ट्रैकिंग के लिए। तो अभी जितने भी जासूस भारत में पकड़े जा रहे हैं उन सबके पास ये सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा होते हैं, ठीक है? तो अब क्या है कि वो जो एलॉन मस्क से उस समय पूछा गया था क्योंकि स्टारलिंक की सैटेलाइट फोन मिला था एंड उन्होंने मना कर दिया। अब बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया है कि सैटेलाइट फोन कनेक्शन देने शुरू कर दिए हैं। तो आप स्टेट का जो सैटेलाइट है, जैसे कश्मीर में दंगा हुआ, हमने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। ओके, अभी सीजेपी में वहां हो रहा था, हमने जैमर लगा करके सैटेलाइट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज ये सब बंद कर दी। तो ये हमारा लोकल एक वो काम कर गया। पर अगर किसी के पास सैटेलाइट फोन हो तो उसको इस जैमिंग वगैरह से, नेशनल मीडिया से कोई मतलब नहीं होगा, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से करके अपना काम कर लेगा। तो जो कम्युनिकेशन हमको बाधित करना था ताकि दंगा रुक जाए, ताकि आंदोलन रुक जाए, ताकि सारी चीजें कंट्रोल में आए, लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश रहे, वो सैटेलाइट फोन उसको सरपास कर जाता है।
और अगर देखिए कई बार सैटेलाइट से कनेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि अपने पास बुद्धि नहीं है कि आगे क्या करें। तो आपने सैटेलाइट का फोन लिया, ये सब लिया और कनेक्ट किया जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं या आपके मार्गदर्शक मंडल है। ये एक दुधारी तलवार है। तो अभी स्टारलिंक भारत में ऑपरेशन की इजाजत मांग रहा था, जिसको होल्ड पे रखा गया है, नहीं दिया गया। जबकि बांग्लादेश में इनको काफी हद तक ये इजाजतें मिल गई है, बहुत सारे लोगों ने लिया भी है वहां पे सेट फोन, और उसके बाद वहां पर ऑपरेशन हो रहा है। तो जो लोकल गवर्नमेंट को, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो मतलब नकली, ओके, करेंसी मतलब वो, तो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मनी है उसको बाईपास करके जो मनी आ रहा है वो क्रिप्टो करेंसी है। वैसे ही जो स्टेट स्पॉन्सर्ड सैटेलाइट सर्विस है, इंटरनेट सर्विसेज, उसको बाइकआउट करके जो आ रहा है वो डीप स्टेट का पार्ट कह लो, या फॉरेन सर्विलेंस का आपके ऊपर पार्ट कह लो, या फिर इम्पोजिशन है। क्योंकि पहले आप देखो, रेडियो सिलोन जो है पूरे भारत में आता, तो भारत का जो है रेडियो श्रीलंका तक नहीं जा पाता था। तो दैट इज द थिंग कि कहाँ पर आप किस तरीके से यूज करेंगे। तब आप दूसरे की जैसे कई बार बांग्लादेश से भी हुआ कि इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू आपके फोन में कुछ मैसेजेस भेजे गए, तो बाद में ये कांग्रेस काल में होता था, बाद में ये अब नहीं होता। तो द थिंग इज कि आप दूसरे के नागरिकों को या दूसरे के देश में बैठे हुए लोगों तक अपना संदेश कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो डन बाय दीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वो फिर हैकिंग होती है। आप सेना के, आपको पता लग जाए, जैसे चाइनीज फोन जब लेते थे, सस्ते होते थे तो लोग ले लेते थे। अब उनमें से जो हनी ट्रैपिंग और ये सारी चीजें शुरू हो गई, क्योंकि इनबिल्ट स्पाई सॉफ्टवेयर होते थे। आपने ऑन किया, सैट से कनेक्ट हुआ, लोकल वो करके एक बार एम्स का डेटा वो गए, तो साइबर सिक्योरिटी भी यहाँ पर आती है, ठीक है। अभी भारत के एक जाने माने बैंक के ऊपर भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आया था। तो उन्होंने रादर देन, क्या कहना चाहिए, मजेदार चीज कहती है, रादर देन टैकलिंग द इशू, उन्होंने कहा कि जहां जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच नहीं है वहां पर बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी। तो दीज थिंग्स आर वेरी फनी। लेकिन ये सारी चीजें की तो उसी सैटेलाइट के थ्रू जा रही हैं। तो अब क्या है, एआई के जमाने में, और जिस तरीके से सब बढ़ रहा है, हर काम तो बच्चे अपने प्रोजेक्ट तक एआई से बना रहे हैं। और हम कोशिश भी कर रहे हैं क्लास 3 से एआई इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि 5-7 साल में हमको अच्छे से 12-15 साल के बच्चे जो हों वो एआई जीनियस के तौर पे मिले। द थिंग इज कि उपयोग आप भी करेंगे और उपयोग आपके खिलाफ भी करेगा, होगा, ठीक है। सो दैट्स द होल थिंग। आपके डेटा ब्रीच हो सकते हैं, डेटा लीक हो सकते हैं, बैंक हीस हो सकती हैं, ट्रांसफर करप्ट हो सकते हैं, इलीगल ट्रांसफर्स हो सकते हैं, हनी ट्रैपिंग हो सकती है। तो सैट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्रिप्टो से पेमेंट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ऑर्गन ट्रेडिंग रूट्स हैं, इसी सब से जो है आप ट्रैक करते हैं, और इसी सब से आप ट्रैफिकिंग करते हैं। दोनों चीजें यहीं पर है जी। जी, आज की बातचीत में हमें यह समझने की में मदद की कि जियो टैगिंग सिर्फ लोकेशन जानने की तकनीक नहीं, बल्कि सही डाटा के साथ भविष्य की रणनीतिक शक्ति का आधार भी बन सकती है। लेकिन असली शक्ति सिर्फ डाटा में नहीं, बल्कि उसे इंटेलिजेंस और सही तरीके से, सही निर्णय से बदलने की क्षमता में भी है। मंजरी जी, दृष्टिकोण के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो बियॉन्ड हेडलाइंस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ पूनम चंद्रा मनु, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।